दीपवाल्य सहस्र दीपा भवता जीवन सुखेन संतोषेण शांतेय आरोग्य च प्रकाशयन्तु। अर्थात दीपावली के हजारों दीपक हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करें, ऐसी मनोकामना एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून की ओर से सभी उत्तराखंड वासियों के लिए है, जो आज अर्थात 1 नवंबर 2025 को उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, उत्तराखंड की ऐतिहासिक विरासत इगास दीपावली या इगास बग्वाल को मना रहे हैं। तो भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है, एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत है जो इस देवभूमि को पूरे भारत में विशिष्ट बना देता है। और इस विशिष्टता का कारण है यहाँ की सांस्कृतिक पहचान, यहाँ की विविधता और उत्तराखंड के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे त्योहार, ऐसे पर्व जो इस उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो भारत में जो मुख्य दीपावली पर्व मनाया जाता है, श्री राम जब जो है श्रीलंका से रावण को पराजित करके, उसका वध करके वापस अयोध्या में आते हैं, तो पूरे भारत में जो है दीपों का उत्सव यानी दीपोत्सव, अयोध्या वासियों के द्वारा इस दीपोत्सव का आयोजन और पूरे भारत में दीपावली पर्व मनाया जाता है। परंतु उत्तराखंड एक विशेष प्रकार की धरोहर को लेके आज भी जो है सभी का आकर्षण का केंद्र है, और इस आकर्षण का विषय है इगास यानी एकादशी, इगास बग्वाल। तो ये जो इगास बग्वाल है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी कथा कहानियों में किस तरह का वर्णन है। तो उत्तराखंड में ये जो इगास या 11वें दिन में 11वें दिन बाद जो ये विशिष्ट दिवाली मनाई जाती है, इसके बारे में जो है 2 अलग अलग, वैसे तो 3 हम बोल सकते हैं कि 3 जो है प्रचलित कहानियां हैं। इन 3 कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रचलित है उसमें एक तो श्री राम के वापस अयोध्या में आने के 11 दिन बाद यहाँ देवभूमि को लोगों को इसकी जानकारी मिलना और फिर इगास दिवाली को मनाया जाना। दूसरी जो कथा कहानी है वो है गढ़वाल क्षेत्र के राजा महीपति शाह, और महीपति शाह के बहुत महत्वपूर्ण और योद्धा सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, जिनके द्वारा तिब्बत पर आक्रमण किया जाता है और वापसी उनकी नहीं होती है दिवाली पर्व के आसपास। तो जब वो वापस आते हैं दिवाली के लगभग 11 दिन बाद, तो फिर यहाँ पर जो है ये उत्सव जो है मनाया जाता है, जिसको हम इगास कहते हैं। तो दूसरी कहानी ये है। तीसरी कहानी ये है कि पांडवों में जो है भीम एक राक्षस का वध करने के बाद जब वापस लौटते हैं, तो तब जो है विजय लक्ष्य के रूप में जो है इस दिवाली का उल्लेख आता है। तो ये 3 तरह की कथा कहानियां हैं। उत्तराखंड की जो ये इगास दिवाली है, इस इगास दिवाली को जो है हम कई आयामों में समझ सकते हैं। इसका एक नाम बूढ़ी दिवाली भी है, और उत्तराखंड का जो ये एक पर्व है, ये पारंपरिक पर्व है। इस पारंपरिक पर्व को मुख्य दिवाली से 11 दिन बाद जो है मनाने की प्रथा है। तो अगर हम इसको
तुलना करेंगे सामान्य रूप से, तो इस त्योहार की जो कथाओं में हम बात कर रहे हैं कि श्री राम जी की जानकारी 11 दिन बाद जो है उत्तराखंड को मिलती है या उत्तराखंड के वासियों को मिलती है। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या की जो दीपावली है वो उत्तराखंड में 11 दिन बाद आयोजित होती है जानकारी मिलने पर। और ये दिवाली जो है तब जो है उत्तराखंड में कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। एक कहानी तो यह है जो सबसे प्रचलित है। दूसरी कहानी माधो सिंह भंडारी की है, जो पौड़ी गढ़वाल के मलेथा गांव से संबंधित थे और गढ़वाल के राजा महीपति शाह के प्रमुख सेनापति थे। और जब जो है माधो सिंह भंडारी तिब्बत, उस समय तिब्बत के शासकों के साथ लगातार जो है युद्ध होते थे, गढ़वाल और कुमाऊं के शासकों के, तो माधो सिंह भंडारी एक युद्ध में जो है तिब्बत के शासकों के साथ युद्ध में जा रखे हैं। और उस युद्ध में लगभग 12,000 राजपूत सैनिकों के साथ माधो सिंह भंडारी उस युद्ध में रहते हैं, परंतु वो दिवाली के आसपास तक वापस नहीं लौटते हैं, जो उन्होंने महीपति शाह को कहा होगा। और इसके कारण जो है दिवाली नहीं मनाई गई की, परंतु जब वो 11 दिन बाद वापस आते हैं तो फिर इस पूरे क्षेत्र में वो दिवाली पर्व आयोजित होता है और उसको इगास यानी एकादशी 11वें दिन बाद। तो ये माधो सिंह भंडारी के बारे में जानकारी है श्री राम। तो ये जो है युद्ध जो माधो सिंह भंडारी ने लड़ा था तिब्बत के शासकों के साथ, उसे दापा घाट का युद्ध भी जो है बोला जाता है। तो ये प्रचलित जो है कहानी है। माधो सिंह भंडारी के बारे में हम थोड़ा जान सकते हैं। माधो सिंह भंडारी पौड़ी गढ़वाल के मलेथा गांव से संबंधित थे और इनका जो समय काल हम मानते हैं, जो महीपति शाह के यहाँ वो शासक के रूप में हैं, वो 1623-24 से लेके 1640 उसके आसपास का उनका जो है समय है एक सेनापति के रूप में। और तिब्बत में आक्रमण के बारे में इनकी जानकारी है। माधो सिंह भंडारी एक और प्रचलित घटना के लिए जो है जाने जाते हैं इस पूरे क्षेत्र में, और वो है उनका मलेथा गांव के लिए एक नहर, पानी की गूल का निर्माण करना, जो पहाड़ को काट कर उन्होंने बनाई थी। और उसके साथ में उन्होंने अपने पुत्र की बलि भी दी थी, आयुति भी दी थी, ऐसा उल्लेख यहाँ मिलता है। तो ये इस तरह की जो है गूल यहाँ पर अभी भी है, और इसी गूल के बलबूते पौड़ी गढ़वाल का ये मलेथा क्षेत्र आज जो है बहुत संपन्न क्षेत्रों में से एक है अपने कृषि कार्यों के लिए, अपनी खेती के लिए। हालांकि अब तो वहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है उधर से गुजर रही, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये जो है कथा कहानी इसके साथ में जुड़ी हुई है। उत्तराखंड का जो ये सांस्कृतिक पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए ऐसी सांस्कृतिक धरोहरों को बनाए रखना, उनका संरक्षण करना, अपनी अगली पीढ़ियों तक उसे पहुंचाना दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। और इसी दायित्व और जिम्मेदारी को समझते हुए उत्तराखंड सरकार ने 2021 से इगास पर्व को राज्य का विशेष पर्व घोषित किया, और इस पर्व को ग्रामीण परिवेश में और अच्छे से मनाया जा सके उसके लिए जो है राज्य छुट्टी का भी जो है घोषणा की गई। तो इगास पर्व को जो है उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा छुट्टी घोषित कर दी गई थी, और इसका लक्ष्य ये था कि उत्तराखंड के लोग वापस अपने गांव में आकर के इस पर्व को मनाएं, इस सांस्कृतिक विरासत को सजो के रखें और ये लगातार आगे चलते रहे। ये रिवर्स माइग्रेशन का भी एक तरीका था, या रिवर्स माइग्रेशन को वापस लाने में एक प्रयास ये निभा सकता है। तो 2021 से इगास पर्व पर उत्तराखंड में जो है छुट्टी रहती है। तो ये संरक्षण है उत्तराखंड सरकार का। साथ में जो है दीपोत्सव भी मनाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में जो 4 धाम है, जिसमें से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो 3 धाम तो इस पर्व के आने तक बंद हो जाते हैं। 4था धाम यानी बद्रीनाथ खुला रहता है। तो इस तरह से जो है इगास पर्व को बद्रीनाथ में जो है
दीपोत्सव का आयोजन भी होता है। जिस प्रकार से अयोध्या में जो है दीपोत्सव एक बड़े स्तर पर होता है, तो उत्तराखंड में भी एक इस तरह की ये प्रथा है। इगास जो दिवाली है, इसमें आयोजन के रूप में क्या क्या होता है? आतिशबाजी तो इसमें सामान्य रूप से होती है, साथ में जो सबसे विशिष्ट चीज है इसमें भैलो खेलना। ये जो भैलो है ये चीड़ की लकड़ी से बनाया जाता है और इसके पतले पतले बारीक बारीक जो है पीस किए जाते हैं। फिर उनको एक रस्सी में या एक तना होता है उत्तराखंड में जो है घास का, जिसके माध्यम से उसे बांधा जाता है और फिर इस भैलो खेल को खेला जाता है ढोल नगाड़ों की थाप पर। तो स्थानीय देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ में जो है ये भैलो नृत्य या भैलो खेल भी यहाँ पर होता है। माधो सिंह भंडारी ये महीपति शाह के साथ में संबंधित थे, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। और इसको हम हरिबोधनी एकादशी यानी इगास पर्व पर जो है एक और जो इसके साथ में जुड़ी हुई जो है किंवदंती है कि श्री हरि शयान अवस्था से जागृत होते हैं और इसलिए इस दिन विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है। इसीलिए जो है बद्रीनाथ धाम में इस तरह का दीपोत्सव भी जो है विशेष रूप से इस पर्व में जो है होता है। इसके अलावा जो है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी जो पहली दीपावली पूरे भारत में होती है, वहां से लेकर उत्तराखंड में दीपोत्सव शुरू हो जाता है और ये पूरे जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी इगास दिवाली तक लगातार बना रहता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तराखंड में ये जो दीपोत्सव है ये पूरे जो है 10-11 दिनों का एक सामूहिक स्वरूप जो है बना रहता है। गढ़वाल क्षेत्र में इसे हम इगास के नाम से जानते हैं, जबकि कुमाऊं क्षेत्र में इसे बगवाल के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड अपनी अन्य इसी प्रकार की विशेषताओं के लिए प्रचलित है। जैसे उत्तराखंड में ये अक्टूबर नवंबर में जो है कार्तिक अमावस्या की जो है दीपावली होती है, इसके एक महीने बाद एक और दीपावली का आयोजन उत्तराखंड में होता है और वो यही हम विशेषता उत्तराखंड की कह रहे हैं कि इसकी सांस्कृतिक धरोहर बहुत मजबूत है और बहुत लंबी है। तो उत्तराखंड में कार्तिक दीपावली के ठीक एक महीने बाद एक और दीपावली होती है मार्गशीर्ष मंथ में, अर्थात दिसंबर के महीने में। इसको स्थानीय भाषा में जो है रिख बगवाल के नाम से जाना जाता है। और ये जो बगवाल है ये विशेष रूप से उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों में जो है आयोजित होती है, जिसमें जो है रवाई, जौनपुर, जौनसार, बाबर क्षेत्र इसमें शामिल है। इसमें यह भी कथा प्रचलित है कि इन क्षेत्रों में जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है कृषि कार्य काफी ज्यादा होते हैं और कृषि कार्यों से निवृत्त होकर दिसंबर यानी एक माह बाद इस तरह की दीपावली का आयोजन होता है। तो ये दीपावली इन जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके लिए कुछ और भी जो है किंवदंतियां हो सकती हैं, परंतु कुल मिलाकर ये सांस्कृतिक धरोहर उत्तराखंड के लोगों के पास ही है। और ये देवभूमि इन्हीं कारणों से जो है, क्योंकि इतनी बार लोगों का जो है संबंध और जुड़ाव देवी देवताओं के साथ में जो है बनता है और ये अपने आप में देवभूमि के रूप में तैयार हो जाता है। तो उत्तराखंड की इन तमाम विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इन सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखने की आवश्यकता है और ये कार्य लगातार जो है उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की सरकार लगातार करती है। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में नए बैच आईएएस पीसीएस के, जुडिशरी के, यूजीसी नेट के, लेक्चरर के, इन तमाम चीज़ों के बैचों का आयोजन आरंभ हो गया है, कक्षाएं संचालित हो रही हैं। तो इन दीपोत्सव की शुभकामनाओं के साथ हम तमाम विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए भी जो शुभकामनाएं देते हैं और साथ में उत्तराखंड पीसीएस जो 17 मई 2026 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजन होनी है, उसके लिए कक्षाओं का संचालन आरंभ हो गया है। तो तमाम विद्यार्थी जो उसके लिए जो है अपनी कक्षाएं आरंभ करना चाहते हो, संस्थान के साथ में जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं।
एक बार पुनः इस विशिष्ट लोक पर्व इगास की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद।